तो बच्चों HF स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान और आज हम लोग अध्याय 4 के कुल 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से एक भी सवाल को आप मिस ना करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। तो बच्चों हम अपने सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें फॉलो नहीं किया है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें ज़रूर फॉलो कर लें, जिसका लिंक और हैंडल जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो आप वहाँ पे क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर क्लास के बाद उस क्लास की नोट्स और PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर जुड़िए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष या ऑप्शन डी 45 वर्ष, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो आयु है वह 35 वर्ष रखी गई है। हमारा अगला सवाल है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी जनरल जियाउल हक, ऑप्शन सी अयूब खान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अयूब खान। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे। हमारा अगला सवाल है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन डी 1973, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। बांग्लादेश का जो निर्माण है वह 1971 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1998, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1998। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है वह 1998 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों का महत्व दिया? ऑप्शन ए जनतंत्री समाजवाद की स्थापना, ऑप्शन बी भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक समाज व्यवस्था के बीच समन्वय, ऑप्शन सी वसुधैव कुटुंबक का सूत्र या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ऑप्शन बी राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में कौन से सही है? ऑप्शन ए देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियाँ जुटाना, ऑप्शन बी विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, ऑप्शन सी प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, ऑप्शन बी मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद का विरोध या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? ऑप्शन ए दक्षेस की स्थापना के बाद, ऑप्शन बी सोवियत संघ के विघटन के बाद, ऑप्शन सी सुएज नहर विवाद के बाद या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोवियत संघ के विघटन के बाद। हमारा अगला सवाल है, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 15,
ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 20, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15। G15 के सदस्यों की जो संख्या थी वह 15 थी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी G15 का सदस्य है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी चीन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। हमारा अगला सवाल है, कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी HD देवगौड़ा या ऑप्शन डी इंद्र कुमार गुजराल, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी HD देवगौड़ा। हमारा अगला सवाल है, फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चीन या ऑप्शन डी भारत और नेपाल, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली से लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2006, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1999। दिल्ली से लाहौर की जो बस सेवा है वह 1999 ईस्वी में शुरू की गई थी। हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान द्वारा माने जाने वाले आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? ऑप्शन ए 32,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,000 किलोमीटर या ऑप्शन डी 25,000 किलोमीटर, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 32,000 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी भास्कर प्रथम, ऑप्शन सी रोहिणी उपग्रह या ऑप्शन डी इनसेट ए, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट प्रथम। भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो है वह आर्यभट्ट प्रथम था। हमारा अगला सवाल है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन ए 1974 ईस्वी, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी या ऑप्शन डी 1977 ईस्वी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? ऑप्शन ए सोवियत रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। हमारा अगला सवाल है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1945 के बाद, ऑप्शन बी 1960 के बाद, ऑप्शन सी 1970 के बाद या ऑप्शन डी 1980 के बाद, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1970 के बाद। हमारा अगला सवाल है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए नेहरू ने, ऑप्शन बी शास्त्री ने, ऑप्शन सी पटेल ने या ऑप्शन डी वाजपेयी ने, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेहरू ने। हमारा अगला सवाल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वह भारत है। हमारा अगला सवाल है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1956, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। हमारा अगला सवाल है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1951, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1949। नाटो की जो स्थापना है वह 1949 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला सवाल है, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन ए जुल्फिकार अली भट्टो और इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी और चीनी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और कोसिजिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जुल्फिकार अली भट्टो और इंदिरा गांधी। हमारा अगला सवाल है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी या ऑप्शन डी 1952 ईस्वी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1988 या ऑप्शन डी 2006, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1988।
2014 में भारत और चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी दोनों ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। हमारा अगला सवाल है 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी पश्चिमी जर्मनी, या ऑप्शन डी पूर्वी जर्मनी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी जर्मनी।